Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज 3.2 जो कल हमने टॉपिक शुरू किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज होगी 3.2। पेज नंबर आपका बुक पे है 66। अब इसके अंदर क्या है, फर्दर जो मैट्रिसेस के रेलिवेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनकी एडिशन कैसे होती है, वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम बातचीत करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग्स इफ पॉसिबल, कि आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है अगर पॉसिबल है, और मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या वजह है, आप क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इनमें कुछ इक्वल्स की कंडीशन के साथ दो दो आपको मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो आपने उनको सॉल्व करके अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहला हमारा जो वेरिएबल है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, उसमें है दो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। ए पार्ट है हमारा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 9 है, इज इक्वल टू 2 एंड y। ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स को भी एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं, दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होती हैं, तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ओके बुशरा, आपने असाइनमेंट कर ली है। अब्दुल्ला IMC भी, यू हैव डन द असाइनमेंट, वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। एनीवन एल्स हु हैव डन द असाइनमेंट? ओके, नो वन, सो डू योर असाइनमेंट ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। सो अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन, इक्वल मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, जब इक्वल में लिखे होंगे एक तो इनका ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर भी सेम है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होंगी। मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है और जो y की वैल्यू है वो 9 के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। x 2 के इक्वल है और y 9 के इक्वल है। क्यों हमने किया, दोनों इक्वल मैट्रिक्स थे। इक्वल का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे की इक्वल होंगी, वहां से हमने वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट की हैं। अब इसी तरह इसका जो बी पार्ट है उस पे आते हैं। 6 3 4 x इज इक्वल टू 7 3 4 एंड 0। अब दोनों जो है वो इक्वल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि वो उसने आपको दे दी है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स हैं इसका मतलब है कि हर जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू के इक्वल होगी और यहाँ से जो अननोन है वो फाइंड आउट करना है। अब 6 को 7 के इक्वल रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा इसमें कोई अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह 3 को भी 3 के इक्वल नहीं रखेंगे, 4 को भी 4 के इक्वल नहीं रखेंगे। यहाँ पे x अननोन है तो x यहाँ पे 4th नंबर पे है, तो यहाँ पे जो 4th नंबर पे एंट्री है x उसी के इक्वल आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है अब्दुल्ला आपका है कि इम्पॉसिबल जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो नॉट इक्वल हैं। अच्छा, तो ये मीन्स ये जो हैं ये आपके पास जो इक्वल कंडीशन है वो फुलफिल आप कहते हैं कि नहीं कर रहा। सो इसमें क्या है कि आपके पास देखिए 6 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है, पहली जो वैल्यू है। 3 जो है वो 3 के इक्वल है, 4 जो है वो 4 की भी इक्वल है, x जो है वो 0 के इक्वल है। अब इसमें हम x को, जिमल आपका है कि x इज इक्वल टू 0, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बेसिकली क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 6 7 के इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रेलिवेंट नहीं है। ऑल्दो ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, बट जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में एक जो एंट्री है 6 और 7 वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहां से हमारा इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो नॉट इक्वल है। इससे जो हमने प्रीवियस वाला पार्ट सॉल्व किया था इसमें क्या था, इसमें दोनों जगह पे हमारे पास वेरिएबल्स थे।
ठीक है, तो हमने कह दिया कि x जो है वो 2 की इक्वल है, क्योंकि x हमारे पास अननोन है तो हम कहते हैं कि x भी 2 की इक्वल है, और जो y है वो 9 की इक्वल है। तो आपने दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक एंट्रीज पे और दूसरा ऑर्डर पे, दोनों में से असाविर का क्वेश्चन है कि रिपीट दिस पार्ट। देखिए इस पार्ट में ये है, ये दो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। अब इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं ना, तब उनकी जो हर एंट्री है वो दूसरे के हम इक्वल रख के अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं, अब ऑर्डर तो इनका सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 6 है ना, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था, यहाँ पे अब 7 है। अब जिस तरह देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और ये तो x है, ये तो अननोन है ना, लेकिन अब 6 की जगह पे इधर आ गया 7। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो इक्वल मैट्रिक्स हैं ही नहीं। क्यों इक्वल नहीं है? इनका सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है? कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। असावीर, आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ओके ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ ऑर्डर, और दूसरी जो चीज़ है वो है उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जिमल आपने कहा है कि इम्पॉसिबल है, चले मैं मजीद इसको वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है या 2x1 है। ओके, इसका जो ऑर्डर है वो है 1x2। तो 2x1 ऑर्डर और 1x2 ऑर्डर, ये तो पहली जो कंडीशन है उसको ही फुलफिल नहीं कर रहा कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम। इम्पॉसिबल सोल्यूशन है जी। क्यों इम्पॉसिबल है? ऑर्डर इज नॉट सेम। मैंने जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी लिख दिया है, तो आपको यहां से क्लियर हो रहा है कि इसका जो सोल्यूशन है वो इम्पॉसिबल है। बहुत अच्छी जी, आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप साथ साथ रिप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने डी पार्ट के ऊपर, और अब डी पार्ट को देखते हैं कि क्या उसमें क्या कंडीशन है जी। 2x 3y 4z and 10 is equal to 8 6 32 and -10। अब देखो इसमें अगर आप गौर करें तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। जी यू हैव 5 सेकेंड। पॉसिबल, इम्पॉसिबल होगा जी। एक स्टूडेंट ने कहा है इम्पॉसिबल होगा, यस पॉसिबल। एक दफ़ा फिर सोचें जी, क्या पॉसिबल है या नहीं है? क्या इसमें ऑर्डर सेम है? ऑर्डर के बाद फिर देखें कि क्या इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो सेम है या नहीं। 10 इज नॉट इक्वल टू -10। शाबाश, बहुत अच्छे। तो कुछ जो बुक्स हैं उनमें जो 10 है वो 10 के ही इक्वल लिखा हुआ है। अगर ये वाली कंडीशन हो तो 10 इज नॉट इक्वल टू -10, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसी को हम चेंज करके इसी को ही चलें पॉजिटिव का 10 कर देते हैं, ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है, क्योंकि जो सारी एंट्रीज हैं ऑर्डर भी सेम है और जो सारी एंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। मींस 2x जो है वो 8 के इक्वल होगा, 3y 6 के इक्वल होगा, 4z जो है वो 32 के इक्वल होगा, और 10 को तो 10 के इक्वल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या है, हर एंट्री को सामने वाली जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है उसकी भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर -10 होता और एक 10 होता तो फिर पॉसिबल नहीं था। एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, सैयद। ओके ठीक है, वेल डन जी। अब ये 3 इक्वेशन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके सोल्यूशन बना दिया ताकि आपको वैल्यूज जो है वो निकालना आ जाए। बुक में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी
वो आएगी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 32/4, वो आएगी 8। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास 2 की इक्वल आएगी। तो तीनों जो अननोन्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो दोनों चीज़ों पे आपने ख्याल रखना है। सर एक बार बता दें 10 और -10 कैसे हुआ है। इकरा हमने जो कुछ बुक्स हैं उसमें 10 और 10 ही लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव लिखी हुई हैं। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनमें लिखा हुआ है यहाँ पे एक जगह पे 10 लिखा हुआ है, एक पे -10 लिखा हुआ है। अगर इधर 10 हो और इधर -10 हो तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। अगर 10 जो है फर्स्ट वैल्यू का, तो अगर 10 जो है ना वो 10 के ही इक्वल है, यानी कि हमने इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया। अब क्या है, इसका ऑर्डर भी सेम है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे की हमने इक्वल करके इसको सोल्यूशन बना दिए। मैंने क्या कहा था कि अगर 10 की जगह पे कोई एक वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 10 था ना, और ये जो है ये प्लस की बजाय -10 होता तो फिर ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। हमने इसको पॉजिटिव करके सॉल्व किया है, क्योंकि पॉजिटिव बना के ना, तो आप देखो ये इक्वल हो गए हैं ना, दोनों ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो उनके साथ हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है जी। नूर आपको भी क्लियर है, इकरा क्लियर, ठीक है जी। अब इसी तरह बाकी जो इसके पार्ट्स हैं ई एफ, अब अगर आप एफ पार्ट को देखें तो मुझे ये बताएं कि एफ पार्ट का सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, खुद से बताएं। एक साइड पे है 5 6 7, दूसरी साइड पे है 5 0 x 0 एंड 7 0। इम्पॉसिबल है। बहुत अच्छे, अब्दुल्ला ने भी आंसर किया है, हसीब आपने आंसर किया, वेल डन। आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। अब इसमें कोई अगर आपको समझते हैं कि कोई मुश्किल पार्ट है तो मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, उसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो जे तक हैं, कोई ऐसा जो आपको एच पार्ट, अच्छा चलें जी एच पार्ट देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। एच में है आपके पास 5 10 15 एंड x, और इसके साथ जो है वो है 5 y 15 और 5, और दूसरी साइड पे है z 15 30 एंड 7। अब जो एक साइड है, एक स्टूडेंट ने कहा है पार्ट जे, ठीक है जी। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे बेसिकली हमने पढ़नी है इन मैट्रिसेस की एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के अंदर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चले, हम एडिशंस ऑफ द मैट्रिक्स को देख लेते हैं, जो कि हमने बेसिकली सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 उसमें हमने एडिशन सॉल्व करनी थी। तो अब इसमें देखें 3 जो है ना वो मैट्रिक्स आ गए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो एडिशन भी आज हमने सीखनी है। तो एडिशन कैसे होती है, मैट्रिसेस की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो इस तरह होती है। पहली एंट्री जो होगी वो पहली एंट्री में ऐड होगी, जो दूसरी एंट्री होगी वो दूसरी एंट्री के अंदर ऐड होगी, जो थर्ड वन होगी वो थर्ड में ऐड होगी, और जो फोर्थ वन होगी वो फोर्थ के अंदर ऐड होगी। ओके, अब हम ऐड करते हैं। 5 + 1 5 10, नेक्स्ट वन 10 + y हो जाएगा, नेक्स्ट वन जो होगा वो 30 हो जाएगा, और फोर्थ वन x, और जो 5 जब ऐड होंगे तो वो x + 5 बनेगा। दूसरी साइड पे है z 15 30 एंड 7। अब इनका जो है ना वो असल में मसला स्टूडेंट्स को वहाँ पे आता है जहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो भी इकट्ठे इन्वॉल्व हो रहते हैं, और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो हमने एडिशन तो की है, एडिशन आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखें 10 जो है ना वो z के इक्वल है, एक इक्वेशन बन जाएगी। 10 + y 15 के इक्वल है दूसरी इक्वेशन, 30 के इक्वल है, यहाँ से जो है ना वो हमें उसको 30 के इक्वल रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें अननोन नहीं है, और फोर्थ वन में x + जो 5 होगा वो 7 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर इधर जो है ना वो 30 होता, इधर 25 होता, तो फिर इम्पॉसिबल होता क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्री ना सेम होती। लेकिन जहाँ पे आप देखो इधर आप कहेंगे इधर तो 10 है, इधर z है। अब देखो z जो है वो अननोन है, वो आपने फाइंड आउट करना है, वो आपको पता ही नहीं है,
तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे कि 10 जो है ना वो z के इक्वल है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होगी 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और जो थर्ड इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं, यहां से आप जो है वो x, y और जो z है वो फाइंड आउट। पहली में से तो डायरेक्ट z जो है वो 10 के इक्वल आ गया, इसमें से y इज इक्वल टू 15 माइनस 10, y इज इक्वल टू 5, और थर्ड वन में से 7 माइनस 5 x इज इक्वल टू 2। तो z जो है वो 10 के इक्वल आ गया, y जो है वो 5 के इक्वल आ गया, और x जो है वो 2 के इक्वल आ गया। अब अगर आपने इसको जज करना है कि क्या अब ये वैल्यू पुट करने से इक्वल मैट्रिक्स बनते हैं या नहीं, तो आप ये जो तीनों वैल्यू हैं इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। अगर आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, z की भी वैल्यू 10 थी, पहली वैल्यू क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी में 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, y की वैल्यू क्या निकली थी 5, 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 15, वो भी क्लियर हो गया। थर्ड 30 इज इक्वल टू 30, ये भी क्लियर हो गया। x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे पुट करो 2 प्लस 5 7, इधर भी 7, तो जो फोर्थ वैल्यू है वो भी हमारे पास क्लियर हो गई। आई होप अब आपको जो है वो क्लियर होगा जी। अब जो आप कह रहे हैं जे पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने जो है वो उनको ऐड करना है और फिर इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे जो हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां से हम जे को उसके साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मिक्स क्वेश्चन दी हुई हैं, तो पहले हम उनकी मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, फिर आपको जो जे पार्ट होगा वो समझ आएगा। अब उससे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा जी? हमने इसको पहले पढ़ चुके हैं, आपने 9th भी की हुई है। एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है, तो यहां पे अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में हम एडिटिव इनवर्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एडिटिव इनवर्स में दो ऐसी चीजें आपस में ऐड होती हैं जो ऐड होने से आंसर क्या दें, 0 दें, तो वो क्या कहलाती है, वो एडिटिव इनवर्स देती है। ठीक है, वो एडिटिव इनवर्स कहलाती है। आंसर 0 आना चाहिए। हसन आपका आंसर है, वेल डन, शाबाश। एनीवन एल्स? अनस, ओके जी। अच्छा चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास r है सपोज 5 0 3 7 -9 -1 -8 5 और 6। उसने कहा है कि इसका मुझे एडिटिव इनवर्स, इकरा ने कहा है एडिटिव इनवर्स नंबर इज द नंबर दैट व्हेन एडेड टू ओरिजिनल नंबर गिव्स 0। बहुत अच्छे, शाबाश। जवेरिया ने इक्वेशन लिख के दी है a + b इज इक्वल टू 0। अहमद आपने कहा आंसर इज 0, शाबाश जी। अब ये देखिए ना, r है ना, तो r की जो वैल्यूज हैं इनमें मैं क्या ऐड करूंगा कि ये दोनों मिल के 0 आंसर देंगे, तो वो होगी -r जो होगा ना वो होगा। अब -r का क्या मतलब है, r की हर वैल्यू का चेंज, -5 0 -3 -7 +9 1 8 -5 एंड -6। सो r का जो एडिटिव इनवर्स है वो -r होगा। और -r का क्या मतलब है, हर वैल्यू का साइन चेंज करना। हसन आपने कहा है, वेल डन, शाबाश, साइन को चेंज करना। मलिका सावीर ने भी कहा है साइन चेंज, बहुत अच्छे। अहमद ने कहा है -r। तो ये बेटा इसका r का क्या होगा, ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये बहुत आसान है कि वैल्यूज जो हैं वो जिस तरह 5 हैं, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। तो जब मैट्रिक्स आ जाएंगे तो मैट्रिक्स में अगर हम थर्ड पार्ट इसका लिखें तो वो ज़्यादा आसान है। t है 5 -6 एंड 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -t। क्या मतलब होगा, -5 6 एंड -1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आंसर देंगे। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन थी। सेकंड क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी सीखेंगे और जो एडिशन है उसको भी सीखेंगे। ओके, जिमल ने कहा पॉजिटिव नंबर बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर बिकम पॉजिटिव। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और 0 जो है वो 0 + 0 तो 0 ही होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है a है 5 3
-2 एंड 6, और जो हमारे पास b है वो है 10, 8, -8 एंड 6, और जो हमारे पास c है वो है 15, 6, 0 एंड -12। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस चीज की, 2a प्लस 1/2b एंड -1/3c। हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसके ना दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक, पहले अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लें, पहले 2a अलग निकाल लें, फिर 1/2b अलग निकाल लें और 1/3c अलग निकाल लें और फिर उनको ऐड करें। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप देखो ये इक्वेशन है ना, इसमें 2 है, a की जगह पे जो इसकी वैल्यू है वो आपने लिख दी है, और फिर है 1/2 b की जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी है, और फिर 1/3 c की जगह पे ये वैल्यू लिख दी है। अब हमने बेसिकली इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब्दुल्ला ने सॉल्व किया है, शाबाश। अब इसी के साथ रिजेंबल करें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जे, जिसमें 2 क्या है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत इजी है। अब देखो 2 को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10, 6, -4 एंड 12। पहली मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे पे, 1/2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। एक दफा मैं यहां पे लिख भी देता हूं, देखो 1/2 है ना, 1/2 मल्टीप्लाई 10, 2 5 जार, तो ये बन जाएगा। हसीब आपने 5 आंसर किया, वेल डन। नेक्स्ट वाली 4 बनेगी, नेक्स्ट -4 बनेगा और नेक्स्ट बनेगा 3। अब आते हैं थर्ड वन पे, -1/3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 के साथ 15/3 करेंगे तो 5 बचेगा, नेक्स्ट के साथ 2 बनेगा, नेक्स्ट 0 ही बनेगा, एंड नेक्स्ट जो होगा वो -4 बनेगा। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन अंदर कांस्टेंट नंबर्स की समझ आ गई है ना, तो फिर जे जो पार्ट है उसका 2 जो मल्टीप्लाई अंदर करना है वो आपको समझ आ गया। और उसके बाद है अब एडिशन। अब एडिशन में मैंने क्या बताया है कि क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, देखो इसकी पहली एंट्री है 10, 10, 5 और 5, ये पहली जो एंट्री होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर आपको 3 इकट्ठे मैट्रिसेस समझ नहीं आता तो फिर आप 2 को इकट्ठा ऐड कर लें और फिर तीसरे को ऐड कर लें, जो आपको इजी लगे। तो देखें 10 + 5 + 5, पहली की तीनों एंट्रीज इकट्ठी ऐड कर दी। नेक्स्ट आ जाएं 6 + 4 + 2, थर्ड वन -4 + 0, फोर्थ वन 12 + 3 एंड -4। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 20, 12, -8 एंड 11। और इसमें से एक जो स्टूडेंट है उसने आंसर किया था, कौन से स्टूडेंट थे वो, जी अब्दुल्ला ने सॉल्व किया था और असावीर जो हैं उन्होंने सॉल्व किया था जी, ठीक है, बहुत अच्छे, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गई मैट्रिसेस की एडिशन। थर्ड मैट्रिक्स माइनस में है तो वैल्यूज़ माइनस नहीं होंगी। हसीब जी, बिल्कुल हसीब आपका यहाँ पे ठीक है, हसीब यहाँ पे ठीक है जी, कि थर्ड जो मैट्रिक्स था वो मेरी नज़र में नहीं आया, तो चलें इससे बेहतर ये है कि हम 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड कर देते हैं। मैं समझा तीनों जो मैट्रिक्स हैं वो एडिशन के हैं, तो पहले 2 मैट्रिक्स जी एडिशन के हैं और थर्ड मैट्रिक्स माइनस का है। वेल डन हसीब, शाबाश, बहुत अच्छे। तो पहले जो 2 मैट्रिक्स हैं पहले उनको ऐड करेंगे और फिर थर्ड में से माइनस करेंगे। 10 + 5, 6 + 4, -4 एंड -4 एंड 12 + 3। अगर थर्ड वाला भी एडिशन का ही होता तो फिर हम ऐड कर देते। हसीब आपने बिल्कुल ठीक बताया जी। तो इन दोनों को ऐड करें, क्या बन रहा है, 15, 10, -8
एंड 15 माइनस हो रहा है 5, 2, 0 एंड -4। अब ये दो क्या हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 -5 आएगा। बिल्कुल जो साइन है वो अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 10 -2 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, -8 -0 होगा। और नेक्स्ट होगा 15 +4 हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस इसके साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। कर दें, ठीक है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर है इन तीनों का वो बन रहा है 10, 8, -8 एंड 19। अब ये जो आंसर है ये किस चीज का आंसर है, किसको हमने सॉल्व किया था, हमने सॉल्व किया था 2a + 1/2b -1/3c का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास ये आ रहा है 10, 8, -8 एंड 19। अहमद रऊफ आपने लिखा है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये है जिसमें हमने मैट्रिसेस की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उस पर बातचीत की है। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। अगर स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आई तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में बात होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 क्वेश्चन को देखें तो हम क्विकली जो है वो 4 को भी सॉल्व करते हैं ताकि मजीद एडिशन की जो बात है वो आपको क्लियर हो जाए। 4 क्वेश्चन है, A 1, 2, 3 एंड -3 और B हमारे पास है 1, -2, 3 एंड 3 और C हमारे पास है 2, 0, 6 एंड 0। अब इसका जो पहला है तो आपने चेक करना है कि A + B जो है वो C के इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दें, ओके जी। अच्छा अहमद, मैं ट्राई करता हूं कि मैं उसको लास्ट मिनट में रिपीट कर दूं, ठीक है, एडिटिव इनवर्स वाला। तो A + B जो है वो C के इक्वल है। ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट साइड में A और B को ऐड करना है और राइट साइड में तो सिर्फ C है। तो एडिशन कैसे करते हैं, A और B, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, अलग अलग सॉल्व कर दो। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अलग से सॉल्व कर दो, A + B, ठीक है। A + B क्या मतलब होगा, जो A की वैल्यू है 1, 2, 3 और -3 और B की वैल्यू क्या है 1, -2, 3 एंड 3। तो A + B हम कर रहे हैं। चलें जी, इसमें लिखा है, अब्दुल्ला ने लिखा है 1 + 1 एंड 2 - 2, ओके। 1 + 1, 2 - 2, 3 + 3 -3 + 3। इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये हमारी पहली साइड हो गई है, A + B, ठीक है जी। अब आते हैं इसकी राइट साइड पे। तो राइट साइड में तो सिर्फ था C, हम उस C को देखते हैं, लिखते हैं और फिर हम इक्वेशन को देखेंगे क्या ये इक्वल हैं या नहीं। C की वैल्यू है 2, 0, 6 एंड 0। तो ये हमारी राइट साइड है। तो देखें 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि A + B का जो आंसर है वो C के इक्वल है। तो आज के जो लेक्चर में हमने एडिशन पे बात की है, एडिटिव इनवर्स पे बात की है। एक क्वेश्चन का दरमियान में था, अहमद के सेकंड क्वेश्चन को रिपीट करें। सेकंड क्वेश्चन में था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है हर मैट्रिक्स का अपोजिट मैट्रिक्स, यानी कि A है ना, तो A है 4, 3, 2, 1। अब इसी का ही अगर आप -A बना देंगे तो वो इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और फिर आगे हमने एडिशन की बात की है, एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन के लिए रूल क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अहमद आपको समझ आ गया, दैट्स गुड। एडिशन के लिए क्या रूल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। और ऐड कैसे होते हैं, हर जो एंट्री होगी वो अपने ही जो सामने उसके जगह पे जो लिखी हुई वैल्यू होगी उसी के अंदर ऐड होगा, ठीक है जी। 1, 1 के अंदर ऐड हो गया, 2, -2 के अंदर ऐड हो गया, 3 जो है वो 3 के अंदर और -3 जो है वो -3 के अंदर ऐड हो गया। अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, जिस तरह हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन था, तो फिर आप साइन बदल देंगे। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले हमने दो मैट्रिक्स इनको ऐड किया, थर्ड वाले के साथ माइनस था,
तो माइनस जब होगा तो अंदर वाले मैट्रिक्स के साइन बदल जाएंगे, ये -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और फोर्थ वन पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल हैं वो दोनों के सेम हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने कुछ अभी एडिशन की ही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जिस तरह 5 और 6 हैं, वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं a + b = b + a होता है, और 6 क्वेश्चन में है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर एडिशन पे भी बात करेंगे, और ज़्यादा हम अपनी जो मल्टीप्लिकेशन होगी मैट्रिसेस की उस पर बात करनी है। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो चेंज है कंपैरेटिवली विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम जो है वो फिर 7 क्वेश्चन में ट्रांसपोज किए हैं। अगर आपसे हो सके तो आपने 5, 6 और 7 खुद से सॉल्व करने हैं, एडिशन है इनमें और ट्रांसपोज है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम रिपीट करेंगे, और हमारा मेन फोकस होगा मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन को आपने थोड़ा सा रीड आउट भी करके लाना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।